जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 4 जून को लगा हुआ है। दैट मीन कल पेपर आपका लगा हुआ है। तो कल के पेपर को क्रैक करने के लिए ये क्लास आपके लिए रिवीजन की क्लास रखी गई है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन सभी चुनिंदा व सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाएं, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिख जाए तो वहां पर आप लोग बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी क्लास लेकर आएँ आपके एग्जाम ओरिएंटेड उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग अनुच्छेद 44 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बौद्ध संगीतियों को उनके आयोजन के सही कला अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको बौद्ध संगीतियां दी गई हैं और इनको सही कला अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सभी लोग मैच करिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, सबसे पहले आपका हो जाएगा राजगृह, देन आफ्टर वैशाली हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर पाटलिपुत्र, देन आफ्टर आपका कुंडलवन। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को करिएगा, यानी ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ए, बी, देन आफ्टर ए, फिर डी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पर ये 1920, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। ये सन 1920 में वापस लिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नदी का नाम बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी। तो यहाँ पर आप लोग नर्मदा को लॉक करिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग टोटल 22 सदस्य को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस सर्वाधिक संकेंद्रित होती है। नाम बताइए। तो यहाँ पर वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस सर्वाधिक संकेंद्रित होती है। ऑप्शन में दिया गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो करेक्ट आंसर समताप मंडल के साथ करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कल आपका पेपर लगा हुआ है, आप सभी लोग जा रहे होंगे अपने पेपर को देने। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ, ताकि पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। जो भी क्लासेस आपकी एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, सभी लोग बताइए। क्या तात्या टोपे, या फिर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहब। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। सभी लोग फटाफट राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आप लोग बेगम हजरत महल के साथ अगर राइट आंसर किए हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई अगर आपसे पूछा जाए, हर्ट्ज, डेसिबल, पास्कल या टेस्ला। ऑप्शन में आपका दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग डेसिबल के साथ करिएगा, और कहीं कहीं आपको इस प्रकार से भी डेसिबल लिखा हुआ दिखेगा, तो कंफ्यूजिया मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर आप बताएंगे
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिली है, विदेशियों को नहीं मिली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, नाम बताइए। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की बात की जाए, ये कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आप ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह के साथ करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य या मछली उत्पादन, तिलहन उत्पादन या उर्वरक उत्पादन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन आप लोग लॉक कर सकते हैं, यानी कि ये केवल और केवल नीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था या शामिल किया गया था, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति दिया गया है, ऑप्शन ए पहला पड़ाव पहला ही करेक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ग्रंथि का नाम बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर आप लोग क्या थायराइड, एड्रीनल, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय, इनमें से क्या राइट आंसर कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पर परफेक्ट आंसर पीयूष ग्रंथि के साथ किए हैं, ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में आपको मेगास्थनीज दिया गया है, चाणक्य कौटिल्य दिया गया है, विशाखा दत्त दिया गया है व बाणभट्ट दिया गया है। तो यहाँ पर चाणक्य या कौटिल्य को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ भारत में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई, सन व डेट पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, सभी स्टूडेंट फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर 1 जनवरी 2015 के साथ अगर आप लोग कर रहे हैं, वो भी 1 जनवरी, तो करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई क्लास लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। तो यहाँ पर आप लोग बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या हाइड्रोमीटर, तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर करिएगा क्या, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, इसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक की बात किया जाए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ जो भी छात्र छात्राएं कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, नाम बताइए। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के द्वारा आप लोग लॉक किए हैं, ऑप्शन बी को, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, इसी क्रम में क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर टंगस्टन के साथ करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाइक्रोम का यूज कहां पर किया जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी स्टूडेंट क्लास को वॉच कर रहे हैं सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर 7वां स्थान, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा, यहाँ पर 7वां स्थान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, नाम बताइए। खालसा पंथ की स्थापना की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी को लॉक कर रहे सभी छात्रों का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है, नाम बताइए। तो रक्त का थक्का जमाने में यहाँ पर विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन के को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये किस राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करें, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये असम को लॉक करिएगा, ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। यहाँ पर संवैधानिक संशोधन का नाम पूछा जा रहा है, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, ये 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। लगभग में टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा का कानूनी रूप से उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ था, नाम बताइए। तो सती प्रथा का कानूनी रूप से उन्मूलन अगर आपसे पूछा जाए किसके कार्यकाल में हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक को लॉक कर दीजिएगा, इनके कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है, सभी लोग बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, चिलिका झील, वुलर झील, डल झील या सांभर झील। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वुलर झील। ऑप्शन बी आप लोग सही आंसर करिएगा, वुलर झील करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे, सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था, ये वेदों की ओर लौटो, हिंदू धर्म का सुधार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, 30 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर न्यूनतम आयु सीमा की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो न्यूनतम आयु सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पर 25 वर्ष को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, सन पूछ रहा है। अगर सन की बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, 1757। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ये सन 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, इन ऑप्शंस में से देखिए, धान, मक्का, गेहूं या सोयाबीन। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गेहूं के साथ होइएगा, गेहूं के साथ करिएगा, जो कि एक खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट, डायनमो का मुख्य कार्य क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए डायनमो का मुख्य कार्य क्या है। डायनमो का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ करिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो आप सभी लोग बताइए, इस क्लास में टॉप लेवल के 35 क्वेश्चंस लेकर आए थे, 35 क्वेश्चंस में से स्कोर कार्ड कितना गया, और आपका कल पेपर लगा हुआ है, तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से करना, एक एक क्वेश्चंस को करके आना। और आप लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में करिएगा। और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। सभी स्टूडेंट जो भी कमेंट करेंगे सबको रिप्लाई मिलेगा। कोई भी समस्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, विद इन 1 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।